नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। और वीडियो की शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल हम आपसे भी पूछते हैं कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी की गलती आखिर है क्या। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीते दिन यानी 10 मई की शाम जैसे ही विक्रम मिस्री ने प्रेस को ब्रीफ करते हुए युद्ध विराम का ऐलान किया, युद्ध विराम की घोषणा की, उसके बाद से ही आलोचनाओं का दौर शुरू हुआ। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही तक करार दे दिए हैं। ये सब कुछ ठीक था जब ये सिर्फ आलोचना विक्रम मिस्री तक थी, ठीक तो तब भी नहीं था। लेकिन ये बुरा तब और हो गया जब इसमें नाम विक्रम मिस्री की बेटी के आने लगे, उनकी प्रोफाइलें खोजी जाने लगी, पुरानी तस्वीरें निकाले जाने लगे और उन्हें शेयर करते हुए उन्हें भी देशद्रोही करार दिया जाने लगा। एहतियात के तौर पर हम उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले पर क्या जानकारी अब तक सामने आई है, सत्यम हमारे साथी इस पर आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। सत्यम, पूरे मामले पर क्या अपडेट है और कैसे विक्रम मिस्री की बेटी का नाम सोशल मीडिया पर अब छाया हुआ है, वो भी गलत तरीके से? देखिए शुभम, ये जो घटना हुई है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कभी भी कोई अगर नेशनल पॉलिटिक्स में कोई घटना होती है तो जो सोशल मीडिया पर किया जाता है, यानी किसी महिला का नाम लेकर उसको अटैक करने का दौर यहाँ भी शुरू हो चुका है। हुआ क्या कि 2015 का विक्रम मिस्री का कोई पोस्ट निकाल लिया गया, उनके पहले की तस्वीरें निकाल ली गई जिनमें उनकी बेटी के साथ तस्वीर है, और उनको ना सिर्फ विक्रम मिस्री को गद्दार कहा गया, देशद्रोही, ट्रेटर कहा गया, उनकी बेटी के खिलाफ काफ़ी गाली भरे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनको लिखा जा रहा है कि ये यहाँ रहती हैं कि विदेश में रहती हैं, यानी पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ पर रहती हैं, वो कहाँ पढ़ाई करती हैं, उसका प्रोफाइल डाल दिया गया है, क्या उन्होंने ज़िंदगी में काम किए हैं वो सब डाल दिया गया है। उनकी पुरानी तस्वीरें, ना सिर्फ विक्रम मिस्री की बल्कि उनकी बेटी की पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। और ये सब हो रहा है बहुत ही हेटफुल तरीके से, और ये जो कि साइबर क्राइम में भी आता है, ये वायलेंस अगेंस्ट विमेन है। और सीधे तौर पर अगर हम रिफ्रेश करके देखें तो ये पोस्ट 13 घंटा पहले, 12 घंटा पहले के नहीं है, बल्कि चंद सेकंड पहले के भी हमको नजर आ रहे हैं। तो लगातार लोग लिख रहे हैं और ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको ट्विटर के ट्रेंड में नजर आने लगे। और इसकी जवाबदेही क्या है, मतलब इसको कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक किया जाएगा? क्या विक्रम मिस्री की बेटी के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं, क्या वो वायलेंस अगेंस्ट विमेन नहीं है? क्या वो हेटफुल नहीं है? क्या वो एब्यूज़ नहीं है? तो ये पूरा मामला इस समय पर हमको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सत्यम, ना केवल ये वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन है, बल्कि आप किसी की निजता का भी उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जा कर के आप बेमतलब की चीज़ें ले आते हैं और उनका कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। सत्यम, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इनकी बेटी का ज़बरदस्ती कनेक्शन कुछ बैठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ऐसा है कि वो पहले जो काम करती थी, जो उन्होंने प्रोफेशनली जो काम किए हैं, जो जहाँ पर वो पढ़ाई उन्होंने की है, तो उन सारी चीज़ों को जोड़कर, और ना सिर्फ विक्रम मिस्री के साथ, हमने देखा है पहले कुछ महीनों में ये भी था कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उनकी बेटी की भी तस्वीरें इसी तरीके से वायरल की जाती थी और उनके बारे में भी सवाल उठाए जाते थे कि इनकी फ़ोटो फला फला एक्टर की पत्नी के साथ है, ये तो वहाँ जाकर रहती हैं, तो विदेश में रहती हैं। तो ये पूरा जो एक पैटर्न होता है कि कोई भी आदमी कुछ भी काम करे, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी भी खित्ते से जुड़ा हो, वो अगर कुछ गलत करे, अगर आपको उसको अब्यूज करना है, अगर आपको उसको क्रिटिसाइज करना है, तो उससे जुड़ी महिलाओं को लेकर आया जाता है। ये जो पैटर्न है, और सोशल मीडिया की जो नफरत है, उसने तो हमने देखा कि पहलगाम हमले में एक पत्नी के मातम पर भी सवाल उठा दिए। मैं बात हिमांशी नारवाल की हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब पहलगाम का हमला हुआ तो एक तस्वीर जो कि दर्द बयान करती हुई थी, एक औरत बैठी है, बगल में उसका पति है, उसकी लाश है, सबने उसको शेयर किया और सबने कहा कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन जब 10 दिन बाद उन्हीं हिमांशी नारवाल ने यह कह दिया कि कश्मीरियों या मुसलमानों के खिलाफ नफरत ना फैलाई जाए, हम सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, तो हिमांशी नारवाल पे कई सवाल उठाए गए। उनके पहले के वीडियोस, उनके पहले के पोस्ट, उनके मातम तक पर सवाल उठा दिया गया कि वो रो क्यों नहीं रही हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सिर्फ हिमांशी नारवाल या विक्रम मिस्री की बेटी या एस जयशंकर की बेटी तक सीमित नहीं है। एक जो पूरा कलेक्टिवली जो हेट है अगेंस्ट विमेन, जो वायलेंस है अगेंस्ट विमेन, उसी की तस्दीक करता है, उसी की बात करता है। जी सत्यम, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जो सोशल मीडिया यूजर्स अभी 2 दिन पहले इन्हीं विक्रम मिस्री की तस्वीरें लगाकर उन्हें भारत का गौरव और गर्व बता रहे थे, वही यूजर्स और वही लोग अब किस तरह से इनकी आलोचना कर रहे हैं, और ना सिर्फ आलोचना कर रहे हैं बल्कि
उनकी बेटी की ज़ाती ज़िंदगी को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। और वाकई ये हमारे नज़रों में तो एक बड़ा अपराध है जो कि नहीं होना चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक अलग तरह से माहौल बनाया जा रहा है विक्रम मिस्री को लेकर, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या युद्ध विराम करना अकेले विक्रम मिस्री का डिसीजन था? क्या उनका परिवार इसमें दोषी है? इन सवालों के उत्तर भी हम आपसे चाहेंगे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।